हेलो स्टूडेंट, आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत योग दर्शन पे चर्चा करेंगे। वैसे योग दर्शन को कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, किंतु प्रचलित मान्यता ये है कि योग को हम लोग मुख्यतः एक व्यायाम मानते हैं। नहीं, ये व्यायाम है, ये एक एक्सरसाइज है, परंतु जो ये विश्व में आज भारत की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं बच्चों इस योग की वजह से है। किंतु दर्शन शास्त्र में, जैसा कि हमने अपने प्रथम वीडियो में देखा था, कि दर्शन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्योंकि हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत योग का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर योग का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि योग दर्शन भी आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। अर्थात हम जो योग करते हैं दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसका परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये आप भली भांति परिचित रहें कि जो योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल इसके अनुसार भी जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है विद्यार्थियों मोक्ष की प्राप्ति। ऑब्वियसली कि हम इसमें शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सही है। जो योग हम अपने दिन प्रतिदिन में करते हैं, प्राणायाम है, कपालभाति है, वो सब का आप अध्ययन करेंगे। किंतु वो सब करने के पीछे का जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो ये है कि अंततः हम अपने जीवन के परम लक्ष्य जो कि आपका मोक्ष है उसकी प्राप्ति में एक साधन के रूप में योग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये आप जान लीजिए कि योग का मुख्यतः लक्ष्य है जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में एक सहायक की भूमिका। अब प्रश्न उठता है कि योग क्यों। और एक चीज आपको और स्पष्ट कर दूं कि योग दर्शन जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो आपका ऋषि पतंजलि का है। ये नाम आपने काफी सुन रखा है क्योंकि बाबा रामदेव के जितने भी उत्पाद आते हैं वो इसी नाम से आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि बाबा रामदेव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, और शायद इसीलिए उनके उत्पादों का नाम आपका पतंजलि है, क्योंकि पतंजलि ने ही योग दर्शन को प्रतिपादित किया। पतंजलि ने जिस योग की बात की उसे हम लोग विद्यार्थियों अष्टांग योग कहते हैं, और यही आपकी सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस में सम्मिलित है। अष्टांग योग, जैसे कि नाम से स्पष्ट लग रहा है बच्चों, ये 8 है ना, जो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन भी करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम योग क्यों करें। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप भली भांति समझ जाएंगे कि योग क्यों आवश्यक है और किस प्रकार ये मोक्ष प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि दर्शन में एक विशेष प्रकार का इंद्रिय है जिसे हम मन कहते हैं। मन को योग दर्शन के अंतर्गत चित्त कहा गया है। तो मन को यहां पर आपका चित्त कहा गया है। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक है, मन हो या चित्त हो, ये हमारा चित्त है। चित्त की ये प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि चित्त की एक प्रकृति है कि जब भी वो किसी घटना को या किसी वस्तु को जब वो अनुभव करता है, अब यहां पर अनुभव से तात्पर्य चाहे वो देखता हो, चाहे वो सुनता हो या सुनता हो, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो चित्त की ये प्रवृत्ति है कि जब भी वह किसी घटना को या किसी वस्तु को, किसी विचार को, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई विचार भी ले सकते हैं, किसी वस्तु को, किसी घटना को या विचार को जब वो ऑब्जर्व करता है, जब हमारी इंद्रियों से उसका संपर्क होता है, तो चित्त की ये प्रवृत्ति है कि वह इन घटना का या उस वस्तु का या उस विचार का एक फिल्म, एक इमेज बना लेता है, जिसे दर्शन की भाषा में चित्त वृत्ति कहते हैं।
बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है। चित्त वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है बच्चों फीलिंग, या इसे हम लोग इमेज भी कह सकते हैं। तो चित्त की ये प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि जब भी वो किसी घटना को देखता है, ऑब्जर्व करता है, या किसी वस्तु को देखता है, या कोई विचार सुनता है, तो वह उसे ग्रैप्स कर लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती है। और जब इस चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती है तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वह अपने विषय से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आप सबने एक शब्द सुना होगा, एकाग्र चित्त या एकाग्र मन, कॉन्सेंट्रेट माइंड। तो जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चित्त है वो इन विषयों को ग्रहण कर लेता है, उसकी एक इमेज बना लेता है, और हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो फ्लक्चुएट होते रहता है, अर्थात वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है। और अगर इस अवस्था में चित्त होगा तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और यहां तो हम जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं वो एक परम लक्ष्य है, और वो है आपका मोक्ष। तो चित्त की ये प्रवृत्ति है कि वो घटनाओं को, वस्तु को, विचारों को ग्रहण कर लेता है और उसकी एक इमेज बना लेता है। और ऐसा चित्त अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना गया, क्योंकि चित्त एकाग्र नहीं है। और यानी चित्त वृत्तियों को रोकना है हमें, यानी चित्त को इस प्रकार हमें बनाना है कि वह चीजों को देखने के पश्चात भी, ऑब्जर्व करने के पश्चात भी वो उसके प्रति आकर्षित ना हो। जैसे आप पीएससी के विद्यार्थी, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप 7-8 घंटा पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, आपका एक दिनचर्या है, एक रूटीन है, और आप अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं अपने लक्ष्य की ओर। परंतु अगर आप फिल्म देखने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि उस फिल्म का, उस आपके सैर सपाटे का, आपकी पार्टियों का भी कहीं ना कहीं आपके चित्त में इंपैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटकते जाते हैं। और एक पीएससी और यूपीएससी के विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कॉन्सेंट्रेट रहे। सेम इसी प्रकार आप ये मान लीजिए कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष तब प्राप्त होगा जब आपका चित्त, आपका मन एकाग्र होगा। किंतु मन की ये प्रवृत्ति है कि वो चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी एक इमेज बना लेता है। तो सर हम क्या करें ऐसा कि ये चित्त वृत्तियां ना हो? इसी संदर्भ में, इसी प्रोस्पेक्ट में ऋषि पतंजलि ने ये कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी चित्त वृत्तियों को समाप्त करने के लिए ही ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग की अवधारणा दी। तो आप यहां समझ चुके होंगे कि अष्टांग योग का कार्य क्या है। तो अष्टांग योग का कार्य है कि आपकी जो चित्त वृत्तियों की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है आपके चित्त की, उसे रोकना, यह कार्य है अष्टांग योग का। और अगर ये चित्त वृत्तियां समाप्त हो जाएं तो आप मान लीजिए कि हमारा चित्त एकाग्र हो गया है, वह अपने विषय पर केंद्रित हो गया है, और अंततः उसको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अष्टांग योग क्यों उपयोगी है। तो अष्टांग योग का बेसिकली कार्य है चित्त वृत्तियों को रोकना। अब हम ये देखेंगे कि अष्टांग योग है क्या। तो ये एक क्रम है जिसे आपको याद करना है, और आप ये मान लीजिए कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रति वर्ष इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये बहुत ही सरल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में भी इस अष्टांग योग के कुछ योग को हम अनुसरण करते हैं। तो आइए देखते हैं अष्टांग योग क्या है। तो अब हम देखेंगे कि अष्टांग योग का क्रम क्या है। और मैंने आपको पहले कहा है कि सीजीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे आसान टॉपिक अगर दर्शन में देखा जाए तो यही। आइए देखते हैं अष्टांग योग का क्रम क्या है। अष्टांग योग के अंतर्गत जो सबसे पहले योग है, विद्यार्थी एक क्या ध्यान रखेंगे कि क्रम का यहां पर विशेष रूप से ध्यान है, इसलिए क्रम को आप लोग निश्चित रखिएगा। सबसे पहले जो आपका अष्टांग योग है वो है आपका यम। यम क्या है?
तो यम आपके 5 है। और शायद इस शब्दावली से आप परिचित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतिहास में जैन धर्म के अंतर्गत जब आप अणुव्रत का अध्ययन करते हैं या महाव्रत का अध्ययन करते हैं तो आप इन शब्दावली से परिचित हैं। तो अमृषा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अगर आपने जैन धर्म के अंतर्गत अणुव्रत या महाव्रत का अध्ययन किया है तो आप परिचित हैं, और यदि आप इसका अध्ययन नहीं किए हैं तो आइए मैं बता देता हूं इसकी मीनिंग। आमृषा का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। तो झूठ नहीं बोलना तो तात्पर्य हुआ कि क्या बोलना है सर? तो सत्य बोलना। अहिंसा, इसके शाब्दिक अर्थ में है कि क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना। अस्तेय, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है व्यर्थ की एवं भोग विलास की जो वस्तुएं की वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपनी तृष्णाओं पर, अपनी तृष्णा पर नियंत्रण। अब आप कहेंगे कि सर ये तृष्णा क्या है? शुद्ध हिंदी का एक शब्द है। देखिए तृष्णा क्या है तो आप समझ पाएंगे। तृष्णा का अर्थ है, देखिए ये बना है आपका इच्छा से, इच्छा, और ये हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की होती है। और इच्छा का होना एक सकारात्मक बिंदु है, क्योंकि यही इच्छा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। परंतु इन इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। मेरी भी चाह है, मेरी भी इच्छा है कि एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं मेहनत करूंगा, कार्य करूंगा, और सकारात्मक सोच के साथ मैं कार्य करूंगा और अपने जीवन में मैं इन सब चीजों को प्राप्त करूंगा। तो इच्छा का होना जीवन में एक सकारात्मकता लाता है, व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। किंतु इन इच्छाओं पर हम नियंत्रण रखते हैं, हम मेहनत करते हैं। किंतु जब ये इच्छा इतनी प्रबल हो जाए, यानी ये इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता, और वह इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो फिर यही इच्छा बन जाती है तृष्णा। जैसे कि आपने हिंदी माध्यम में अगर आप पढ़े हैं तो आपने मृग तृष्णा के बारे में सुना होगा। वो जंगल जंगल घूमती रहती है कस्तूरी, पर उसके नाभि में होता है। तो ऐसे ही बच्चों तृष्णा होता है इच्छा का प्रबल रूप, जिस पर हमारा नियंत्रण स्थापित नहीं होता। किंतु अष्टांग योग आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसी तृष्णाओं पर आपको नियंत्रण स्थापित करना कठिन कार्य है। तो विद्यार्थियों, लक्ष्य भी कठिन है, मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए आपको जीवन में ये जो यम है इसका अनुपालन करना है। इस यम को अगर हम पढ़ें जैसा हमने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण नकारात्मक दृष्टिकोण है। अर्थात नकारात्मक इस संदर्भ में है क्योंकि यह हमें क्या नहीं करना है यह बता रहा है। तो क्या नहीं करना है? आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको व्यर्थ की भोग विलास की वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण स्थापित करना है। इसीलिए मैंने इस दृष्टिकोण से यम को नकारात्मक योग कह दिया है। अर्थात यहां पर आपको मना किया जा रहा है कि क्या नहीं करना है। तो नकारात्मक दृष्टिकोण है।
आइए आते हैं सेकंड पे। और सेकंड जो आपका योग है इसे कहते हैं नियम। और ये भी आपके 5 हैं। कौन कौन से? ये देखते हैं। नियम के अंतर्गत सबसे पहले है शौच। शौच का संबंध स्वच्छता से है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड है आपका संतोष। फिर है आपका तपस। चौथा है आपका स्वाध्याय। और लास्ट है आस्था या श्रद्धा। इसे आप श्रद्धा भी ले सकते हैं। तो नियम भी आपके 5 होते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। शौच का तात्पर्य स्वच्छता से है, जैसे नित्य स्नान करना, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की स्वच्छता से यहां पर अभिप्राय है। फाइन। संतोष, सेटिस्फैक्शन, यानी आपको जो कुछ भी ईश्वर ने प्रदान किया है या जो कुछ भी आपने अचीव किया है, प्राप्त किया है, उन चीजों पे आपको संतोष होना चाहिए। जीवन में सेटिस्फैक्शन, संतोष होना आवश्यक है। इसलिए अष्टांग योग आपसे यह अपेक्षा करता है कि जीवन में आप संतोष स्थापित करें। तपस, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अष्टांग योग के अंतर्गत आपको अपने शरीर पर, यानी शरीर को इस लायक बनाना पड़ता है हमें कि ठंडी हो चाहे गर्मी हो, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में हमें अपने शरीर को उसके अनुकूल बनाना होता है। जैसे विद्यार्थियों में उदाहरण लेता हूं कि आप अध्ययन करने के लिए यूपीएससी के लिए या आप सीजीपीएससी के लिए आप दिल्ली गए, ठीक है, आपके पिताजी ने आपको पैसे दे दिए, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली। और अगर आप दिल्ली के बारे में जानते हो कि वहां का जो क्लाइमेट है, ठीक है, गर्मी के दिनों में लगभग 49-50 डिग्री तक वो पहुंच जाता है, और ना हमारे पास कोई एसी है ना कुछ, ठीक है, 10 बाई 10 के कमरे में 2-3 विद्यार्थी वहां पर रहते हैं। अब आप घर में बहुत अच्छी तरीके से रहते होंगे, अब वहां पर जाएंगे तो इतनी गर्मी में आपको अध्ययन भी करना है। अब आप कहेंगे नहीं सर मेरे से अध्ययन नहीं हो पाएगा और वापस आ जाते हैं, तो क्या आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाए? क्या आप यूपीएससी निकाल पाए? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जब ठंड का मौसम आता है तो दिल्ली में आपका लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर आपने कभी महसूस नहीं किया। इतना ठंड कि हम लोग रजाई के अंदर में वो जो येलो वाला बल्ब आता है उसको लगा के रखना पड़ता था, पर फिर भी अध्ययन किया, क्योंकि हम अपने शरीर को उस लायक बनाते हैं। अगर हम वहां से अगर हिम्मत हार जाए और वापस आ जाए तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो आप अपने शरीर को इस प्रकार बनाइए तपस्या या इस तपस के माध्यम से कि किसी प्रकार का भी वातावरण हो, आपका शरीर उसके अनुकूल हो जाए। तो योग आपसे ये अपेक्षा करता है। स्वाध्याय, चूंकि योग दर्शन एक आस्तिक दर्शन है, षड दर्शन का एक रूप है, तो योग दर्शन में, अष्टांग योग में नियम के अंतर्गत स्वाध्याय का तात्पर्य है कि आप वेदों का अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय, आपको वेद पढ़ना है, आपको वैदिक शास्त्र पढ़ने हैं, आपको उपनिषद पढ़ना है। चलिए आपने पढ़ लिया। और अंत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आस्था या श्रद्धा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अष्टांग योग एक आस्तिक योग है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब आप अष्टांग योग का पालन करते हैं तो यह बेहद आवश्यक है कि आस्था या श्रद्धा अर्थात ईश्वर के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। और ये मैं आपको समझाऊंगा जब आप देखेंगे योग दर्शन में कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको सिंगल लाइन में बताना चाहूंगा कि यहां पर जो मोक्ष है वो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो आत्मा मतलब हम,
और परमात्मा मतलब अर्थात बच्चों ईश्वर। इसका मतलब जिसे हमें प्राप्त करना है आपका उसके प्रति श्रद्धा का होना आवश्यक है। इसीलिए नियम के अंतर्गत 5वें नंबर पर ऋषि पतंजलि ने आस्था एवं श्रद्धा को स्थान दिया, यानी आपका ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए। क्लियर? ये आपका 2 हो गया, यम और नियम। तो नियम को पढ़ने के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि नियम एक सकारात्मक अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है। यह बताता है कि जीवन में क्या करना है, और नियम एक नकारात्मक सोच है जो यह बताता है कि जीवन में क्या नहीं करना है। तो ये है आपके अष्टांग योग के अंतर्गत आपके 2 यम एवं नियम। तो अष्टांग योग के अंतर्गत हमने यम और नियम को देख लिया। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। और तीसरा आपका योग है अष्टांग योग के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं आसन। और इस शब्द से आप परिचित हैं। आसन बाबा रामदेव ने कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाया ना सिखाया हो, पर इसके बारे में जरूर बताया। क्योंकि अगर आपको एकाग्र होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको अपने शरीर को भिन्न भिन्न मुद्राओं में लंबे समय तक आपको रखना होगा, और संभवतः उसे ही हम आसन कहते हैं। जैसे कि शीर्षासन, शवासन, मकरासन, पद्मासन, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो इसे कहते हैं हम क्या? आसन। तो ये करना आवश्यक, यानी शरीर को भिन्न भिन्न मुद्राओं में शरीर को भिन्न भिन्न मुद्राओं में एडजस्ट करना। जैसे कि पद्मासन, ये योग की एक बहुत ही सामान्य आसन है। जैसे पालथी मार के बैठना उसे कहते हैं पद्मासन। तो ऐसी बहुत सारे आसन है, और आसन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट होना है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। इसलिए आसन का विशेष महत्व है। यह पे 4th नंबर पे आते हैं, वो है आपका बहुत ही वेल नोन है आपके लिए, वो है प्राणायाम। बाबा रामदेव ने कुछ सिखाया ना सिखाया हमें, पर कम से उन्होंने आसन और प्राणायाम के महत्व को पूरे जगत तक पहुंचाया। तो प्राणायाम क्या है? याद रखना, प्राणायाम बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अनुलोम विलोम है, कपाल भारती, बहुत सारे प्रकार हैं। इसलिए उन प्रकारों का उल्लेख नहीं करना है। प्राणायाम बेसिकली है क्या? तो ये जो प्राणायाम है वह मुख्यतः प्राणों का आयाम है, यानी सांसों का आयाम। सांसों का व्यायाम। आप सब भी करते हैं, जिसके अंतर्गत आप 3 प्रक्रिया करते हैं। आप श्वास को अंदर लेते हैं, आप श्वास को रोकते हैं, और कुछ देर के पश्चात आप श्वास को छोड़ते हैं। ये 3 प्रक्रिया करते हैं, और इसे ही हम लोग प्राणायाम कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, और आप भी अपने जीवन में इसका अनुसरण करते हैं। यह आपका 4था अष्टांग योग के अंतर्गत है, और ये चारों का जो संबंध है वो शारीरिक अवस्था से, फिजिकल एक्सरसाइज है, शरीर से संबंधित है, चाहे वो यम हो, नियम हो, आसन हो एवं प्राणायाम। आइए आते हैं 5वें नंबर पे।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ में ही ये सब कुछ छुपा हुआ है। और 5वें क्रम में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये जो प्रत्याहार है ये शारीरिक एवं मानसिक दोनों है। कैसे, आइए देखते हैं। प्रत्याहार है क्या? यह मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन आहार। प्रति का मतलब होता है एंटी, उल्टा, और आहार का मतलब है डोज ना, प्रति आहार। अब ये क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, यथा आंख, नाक, कान, जिह्वा एवं त्वचा। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, जैसा हमने सांख्य योग में पढ़ा था। अगर मैं इनके आहार की बात करूं तो इन इंद्रियों का भी अपना आहार है, अपना डोज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखों को क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर सुंदर दृश्य। सिर्फ दृश्य नहीं, आपकी आंखें ढूंढती हैं क्या? सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य। कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मैं गंदा देखना चाहता हूं, उसकी आंखें ढूंढती है, उसकी आंखों का आहार है क्या? मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य, द गुड विजन। यह है आंखों का आहार। इसी प्रकार नाक, इसे चाहिए सुगंध, गुड स्मेल। कोई कहता है यार मेरे को बदबू सूंघना है, नहीं, हमको खुशबू चाहिए, सुगंध चाहिए। इसी प्रकार कान, इसे स्वर्णिम संगीत चाहिए। तो कान को क्या चाहिए? आवाज। पर कैसी आवाज? कैसे शब्द जो कर्ण प्रिय हो, म्यूजिक, गुड म्यूजिक, वो चाहता है कौन? आपका कान। जिह्वा, इसे चाहिए स्वादिष्ट, टेस्टी फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए, जिसको मतलब जिह्वा का ये उसे एक अच्छा टेस्ट चाहिए, तो स्वाद चाहिए। और जो त्वचा है इसे गुड फीलिंग चाहिए, सुंदर एहसास। तो क्या देख रहे हो कि इन 5 इंद्रियों के अपने आहार हैं, और ये इंद्रियां ये ढूंढती हैं, आपकी जीव हर रात को 8 बजे के बाद ढूंढती रहती है क्या स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, तला भुना मिल जाए, जंक फूड मिल जाए। आपकी त्वचा उसे टच करना चाहती है, जिसे टच करने के बाद आपको एक सुंदर एहसास। आपके कान स्वर्णिम संगीत चाहते हैं, बड़ा मजा आए सुन के, रिलैक्सेशन हो। आपकी नाक को सुगंध चाहिए, गुड स्मेल। उसी प्रकार आपकी आंखों को सुंदर दृश्य चाहिए। तो ये है हमारी 5 इंद्रियों के उनके डोज, उनके आहार। तो ऋषि पतंजलि अपने अष्टांग योग में कहते हैं यदि आप अपने इंद्रियों को इस प्रकार का आहार देते रहेंगे तो फिर आपका मन कभी एकाग्र नहीं होगा। मन की एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने इंद्रियों को डोज नहीं, एंटी डोज दीजिए, यानी रोकिए इन चीजों को। अगर आपका इन पर नियंत्रण नहीं होगा तो आपकी चित्त वृत्तियां कभी समाप्त नहीं होंगी, आपका चित्त कभी एकाग्र नहीं होगा। और अगर चित्त एकाग्र नहीं होगा तो जीवन का जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है एज अ विद्यार्थी, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। और फिर तो योग का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, अंतिम अवस्था की प्राप्ति है। इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप प्रत्याहार का पालन करेंगे, यानी अपनी इंद्रियों को वो नहीं देंगे जो वो चाहता है। हाँ, बेहद कठिन कार्य है, इसलिए मैंने कहा था कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था का परिचायक है, क्योंकि ना कहना ये सिर्फ शारीरिक नहीं, आपकी मना स्थिति है। इसलिए यह जो योग का प्रकार है
यह शारीरिक तो है ही, और उसके साथ साथ यह एक मानसिक क्रिया भी है। शारीरिक और मानसिक यह दोनों है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है आपका प्रत्याहार। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे प्रतिधन आहार का मीनिंग क्या है। क्लियर है यहां तक? तो आपके 5 हो गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार। अब आपके 3 बच गए। उन तीनों का जो संबंध है वो पूर्णतः मानसिक है, वो शारीरिक नहीं है, पूर्णतः मानसिक अवस्था का उल्लेख है लास्ट के 3 आपके योग में। ये देखते हैं वो 3 क्या है। तो हमने देखा आपके अष्टांग योग के अंतर्गत 5 प्रत्याहार, ये आपका शारीरिक और मानसिक दोनों है। अब बचे आपके 3, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि तीनों का संबंध आपका मानसिक अवस्था से है। आइए देखते हैं लास्ट के 3 आपके अष्टांग योग के चरण। छठवां, ये है धारणा। सातवां है आपका एकाग्रता। और 8वां है जो अंतिम है, यह है आपका समाधि। आइए देखते क्या है धारण या धारणा। इस अवस्था में जो आपका लक्ष्य है, अर्थात जो आपका विषय है, इसको आपने अपने मन में धारण कर लिया है, ग्रैप्स कर लिया है कि अब मुझे यही करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, ग्रैप्स कर लिया। ये बेहद महत्वपूर्ण है। किंतु इस अवस्था में भी यह संभावना है कि जो आपका चित्त है, जो आपका मन है, वो अब भी भटक सकता है, अब भी उसके फ्लक्चुएट होने की संभावना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ लक्ष्य को धारण किया है। संभावना है कि अभी भी आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए अगली अवस्था है, और वो है एकाग्रता की, अभ्यास की। तात्पर्य यह कि अभी आपने धारण के अंतर्गत लक्ष्य को सिर्फ धारण किया था, अब आप उस लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे, उस लक्ष्य का निरंतर अभ्यास करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से मैं सोचूं कि आपने यह डिसाइड किया कि सर मेरे को पीएससी क्रैक करना है, ये आपके जीवन का लक्ष्य, प्रारंभिक लक्ष्य। अब उस पीएससी को आपको तैयारी करना है, ये आपने धारण कर लिया। पर तभी कोई आपका मित्र आता है और ये कहता है कि यार व्यापम की एक बहुत बढ़िया भर्ती आई है, चल भर देते हैं। देखिए, यानी इस अवस्था में भी आपके भटकाव की संभावना है, और आपने व्यापम का फॉर्म भर दिया, 2 महीने कस के मेहनत की, और मालूम चला कि परिणाम आपके लिए संतोषजनक नहीं था। अगर आप इस प्रकार की अप्रोच रखेंगे तो आपका पीएससी कभी नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्य को न सिर्फ धारण करना है, अपितु उस लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है। और यही आपकी 7वीं अवस्था है, और ये वो अवस्था है कि जो निरंतर अभ्यास से आपने ये स्पष्ट कर दिया कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः एकाग्र हो चुके हैं, कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, और अब भटकाव की स्थिति नहीं है। और ये होता है निरंतर अभ्यास से। लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, दिन में 8 घंटा आप पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, यानी आप कर रहे हैं मेहनत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जब आप इस प्रकार की मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा।
किंतु योग का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए अंतिम चरण पर ऋषि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग के अंतर्गत समाधि का उल्लेख किया। समाधि क्या है, इसे समझने के लिए एक बात आप ये समझें कि योग दर्शन में मोक्ष क्या है। मोक्ष का तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ज्ञाता और एक होता है विषय। जैसा मैंने आपको न्याय दर्शन में पढ़ाया था, ज्ञाता मतलब अर्थात हम, और विषय है यहां पर ईश्वर। किसकी प्राप्ति करना है हमको? ईश्वर की प्राप्ति करना। और ज्ञाता ये हम और आप हैं, और आप इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चित्त को एकाग्र कर रहे हैं। अपने चित्र में आपने ईश्वर को धारण कर लिया, निरंतर अभ्यास किया, तो अब समाधि के माध्यम से ये जो अवस्था है, यहां पर ये जो ज्ञाता है और ये जो विषय है अर्थात हम और जो ईश्वर है, इसके बीच में जो भेद है, इसके बीच जो अंतर है, वह अंतर समाप्त हो जाता है। यानी हम और ईश्वर एक हो जाते हैं, यानी आत्मा का परमात्मा में हो गया मिलन। और यही अवस्था योग दर्शन में मोक्ष की अवस्था है, और ये होता है समाधि के उपरांत। लीजिए, अंततः योग दर्शन का जो परम लक्ष्य था वो हमें प्राप्त हुआ, और वो परम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। तो विद्यार्थियों, आपने देखा इस प्रकार आप अष्टांग योग को की व्याख्या कर सकते हैं, और कंक्लूड आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि अतएव या इस प्रकार अष्टांग योग हमारी चित्त वृत्तियों को रोकता है, हमारे चित्त को एकाग्र करता है अपने लक्ष्य के प्रति, और अंततः अष्टांग योग समाधि के माध्यम से हमें अर्थात ज्ञाता को उनके विषय तक पहुंचाता है, अर्थात हमें वो ईश्वर तक पहुंचाता है। और यही अष्टांग योग में मोक्ष की अवधारणा है।